महाराज इस कुशलगढ़ के महाराज कुशल सिंह की जय हो। महाराज कुशल सिंह की जय हो। महाराज कुशल सिंह की जय हो। दरबारी, पहले मुझे ये बताइए इस कुशलगढ़ राज का क्या समाचार है? महाराज कुशल सिंह, महाराज इस कुशलगढ़ का समाचार सब ठीक है और आपकी प्रजा आपके नाम से हमेशा जय जयकार करती है महाराज। और ठीक रही और ठीक हो रही। ठीक ही होना चाहिए दरबारी जी। मैंने महाराज रतनगढ़ के राजा जसवंत सिंह को मैं विवाह के लिए एक उपहार भेजा था, खत भेजा था, उसका कोई संदेशा वापस आया या नहीं? पोस्टमैन हमारा गेट पे देके चला का। कुछ बनाया हुआ था। हाँ भाई, रतनगढ़ से लेटर आया है, देखो मका लिखा। पढ़िए दरबारी, पढ़िए इसमें क्या लिखा हुआ है? पढ़े नहीं ना कहा। कहाँ यार, हम केवल लिख ले थे बस। ओहो, खाली लिख लिए तो पढ़ नहीं पाते। लिखा कि हमसे चाहे इतना लिखा लिए। हाँ, हम जौने के लिख ले जो कि हम पढ़ ही नहीं पाए। तो ये बात है। हम केवल लिखा के विद्या जानी थे बस। क्षण में जब छोटा तो चले रही हिंदी में बोलो यार। अरे हिंदी में बोलो यार, अपने भाषा में न बोलो। ये बेड़ियन वाला भाषा बोलो का यार। हिंदी हम पढ़ नहीं पाई थी। हैं? हिंदी हम पढ़ नहीं पाई। हिंदी नहीं पढ़ पाते? हम विदेशी भाषा बोली थी। इधर ला। ये लियो। तेमा चश्मा लाओ यार। चश्मा तोर चश्मा आवत रहे, लाते से फूट गवा। फूट गया। हाँ अब फिर जौन तई तुई दिखाई वही पढ़ा। हाँ हाँ हाँ, पढ़ो। महाराज कुशलगढ़ के महाराज कुशल सिंह, मैं शादी करने के लिए राजी हो गया हूं। मैं 8 तारीख को बारात लेकर कुशलगढ़ आ रहा हूं। मेरी बारात में किसी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए। हाँ, कमी नहीं होना चाहिए। महाराज आपका महाराज जसवंत सिंह। और साला का ले साइन दस्तखत इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश नहीं पढ़ पाए। इंग्लिश नहीं पढ़ते। महाराज जौन आप पैगाम भेजे रहे हो वहाँ रतन महाराज जसवंत सिंह राजी हो गए हैं और 8 तारीख को बारात ला रहे हैं। इसका मतलब महाराज जसवंत सिंह हमारे खत को पढ़ा और हमारे संदेश को शादी के लिए तैयार हो चुके हैं। हाँ महाराज। इसका मतलब कल ही 8 तारीख है, कल बारात आने की। हाँ महाराज, वही महाराज हैं जौन एक बार आप अपने सैनिक हरा दी। हाँ, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ दरबारी। एक समय की बात है, पड़ोसी राज्य के राजा हमारे राज्य के ऊपर चढ़ाई कर दिए। मैं पराजित होने वाला था, तभी महाराज जसवंत सिंह को सूचना मिली। अपनी सेना के साथ आए और खुद आकर हमारी लड़ाई में भाग लिए और पड़ोसी राज्य को पराजित किए और हमको जीत दिलाए। उसी का मैं उपहार और उनको इसीलिए मैं उनको शादी के लिए प्रस्ताव भेजा हूँ, क्योंकि अपनी बेटी कामनी की शादी से कर मुक्त होना चाहता हूँ। तो ठीक है महाराज, अब पूरा व्यवस्था कीजिए और नहीं बारात आवे के समय हो गए। एक काम करिए जी दरबारी, बारातियों के लिए खाने से पीने से लेकर ठहरने तक की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। महाराज आप चिंता न करो, पूरी व्यवस्था फुल है। गांव के बाहर जनवास लगवाए दिन और बफर सिस्टम लगवाए दिन, कोनो कमी है नहीं। किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा सम्मान में दाग लगा तो साथ में तुम्हारा भी सम्मान जाएगा। महाराज आप चिंता न करो, बारात देखो आ रही है वहाँ। ठीक है, मैं रात दरबार की तरफ चलता हूँ और उत्तम व्यवस्था किया जाए भोजन के लिए, रहने ठहरने के लिए, और कोई प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए दरबारी। ठीक है महाराज, आप बैठिए। अब देखिए बारात आने का समय हो गया है। लेकिन साहब हमें गोला नहीं दगा।
पता नहीं हिया के बारात आए कि आगे वाले के गांव के आए। अगर बारात आवत तो गोला लगत, बैंड बाजा बाजत, न साला डीजे आए रहा, न बैंड बाजा वाले दिखाए रहे। हमका जना यही के बारात हवे ना है। आओ थोड़ी देर इंतजार की जाए। लेकिन 8 तारीख आए आजे बारात आई। महाराज चले गए। अब हम व्यवस्था कर ली और बारात की पूरी फुल तैयारी करते हैं। अरे मेहररुओ आओ, जल्दी भाग आओ। आज रतनगढ़ से बारात आ रही है महाराज जसवंत सिंह की। अब चलिए भाई कारोबार आगे देखिए, नहीं महाराज गुस्सा जाइए। महाराज इस कुशल हमारे राज्य में आपका स्वागत और अभिनंदन है। महाराज आप सिंहासन मानिए जी। महाराज ये रंडी आई है का? अब महाराज अब दोबारा का 4 करवाओ, एक बाद खवाई पियाई करो को विदा करो, नहीं भतरा लागे वाला है। अब अब तक गहन परत रहा और महाराज जल्दी विदाई कर दियो। क्या आएगा कसो? हाँ ये सब सामान है, कहा लेके आए? चढ़ा वाला सामान है। चढ़ा वाला? हाँ। जाओ लेके जाओ जल्दी फटाफट। हटाओ नवनिया, ए नवनिया ले ये का पकड़। अरे चढ़ा वाला सामान यार। अच्छा दरबारी बेटी कामनी को ब्याह के मंडप पे लाया जाए। जाओ लेके आओ फटाफट। जाओ पहरा उठा के आओ। ये राम प्रसाद दोषीपुर, दर्जा लिखो भैया। 11 रुपया दर्जा दिया गया है, दिया गया है, दिया गया। लाओ इधर तो सब हमारे ससुरे जाएगी। लाओ इधर। अरे तो हम हुए तो आए हैं। कहाँ से? हुए तो आए हैं। तो पहले पर्चा में लिखे पड़े तो पर्चा में लिख लिए, पैसा लिखे जा भाई। पहले घर वाले का दिए पर यार।
पैसा ला के यहाँ देवा करो, नहीं तो हम का करें। दरबारी रात पुरोहित पंडित जी को बुलाया जाए, साथ में नाउन को बुलाया जाए और ब्याह। महाराज आपके राज दरबार में नौवा पंडित सब लोग हाजिर हैं और बारात जल्दी से आप विदाई कीजिए, उसके बाद धूम धड़ाके से अपनी बेटी भेजिए। ठीक है, ब्याह तो कराया जाए। आओ महाराज। देखो पुराण परंपरा तो चली गई महाराज, अब यहाँ जयमाल सिस्टम है। आप जयमाल डालिए और महाराज लड़की को खुशी खुशी विदा किया जाए। हेलो, यहाँ पे कुलदीप ये 11 रुपया दैजा दे रहे। भैया लिख लियो दैजा वाले। हाँ दैजा महाराज। जी महाराज। या पैसा अब आप लड़का का हमारी विदाई कराए। ठीक है महाराज, जो रीति रिवाज बनी हुई है उस रीति रिवाज से मैं आपको विदा करता हूँ। हमारी बेटी कामनी नहीं, ये मेरे दिल की जिगर का टुकड़ा है, इसे आप संभाल के अपने महाराज में रखना। महाराज जी आप सही अनुरोध मिलो, इन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है महाराज, आपके लिए मैं अपनी बेटी को विदा कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। मैंने अपनी बेटी कामनी की शादी कर चुका हूँ, कर दिया हूँ, क्योंकि जब तक बेटी अपने घर में रहती है बहुत ही जिम्मेदारी रहती है। मैं शादी कर कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुका हूँ। दरबारी मैं रात में तरफ चलने को। महाराज हर लड़की विदा होती है तो बाप के आंखों में आंसू टपकते हैं, अब आपके आंखों में आंसू नहीं टपके, क्या बात है महाराज? वही बहुत पुरानी बात है, आंसू तो है लेकिन दिल के अंदर है। अब क्या रोना ही तो रोना होता है, कोई आंखों दिखाता है, कोई नहीं दिखाता है, लेकिन जो फर्ज है मैंने पूरा किया। मैं रात दरबार पर चलना चाहता हूँ। दरबारी चलिए महाराज। अकुशल घर में कोई बात की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दरबारी नहीं महाराज, आप चिंता न कीजिए। ठीक है, चलिए महाराज। महारानी कामनी, स्वामी जी ये आपका राजमहल है और आप आज से आपका पूरा अधिकार है। प्रिय स्वामी जी, मैंने अपनी दूसरी शादी किया है अपने सुख जीवन के लिए नहीं किया, मैंने शादी किया है उन दोनों बच्चों के लिए, राम और श्याम के लिए। उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं होना चाहिए। स्वामी जी, दोनों बच्चों की परवरिश और सेवा ऐसी परवरिश करेंगी, ऐसी परवरिश करेंगी कि शायद आप समझ नहीं सकेंगे कि सगी माँ है या कि सौतेली।
तुमसे यही उम्मीद है कामनी, आज से उन बच्चों की देख रेख तुम्हारे जिम्मे है। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होना चाहिए। और मैं आराम कक्ष चल रहा हूँ, आराम करेंगे। ठीक है स्वामी जी, चलिए। महारानी जी सब मुद्दे अखाए आवत तुम पहले मुंह खोल डायो जौन तई तुई दैया आवत रहा वो बंद हो गया। दरबारी जी महारानी मैं कुछ समझ नहीं सकी। एक बात बताएं, महाराज की उम्र कितनी होगी? 60 साल। और मेरी उम्र? अरे आपको उम्र का बात ना करो। आपकी उम्र इस समय 19-20 में चल रही है। दरबारी रामबली और महाबली न जाने क्या देख के मेरे माँ बाप इस बुढ़े के साथ मेरी शादी कर दी। तो भाई तो हाँ क्या सुख देगा मुझे? तो जो सुख चैन मुझे चाहिए वो ये बुढ़ा नहीं दे सकता है। भाई अब आप हम लोग नौकर हैं, आप जौन कहो तौन करबे। कहो रामबली भाई, जौन कहो तौन करबे। देखो भाई जैसे देखिए तुम दूसरी महारानी हो, हम लोग जैसे पहले महारानी थी उसी तरह आप जैसा कहेंगी वैसा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। दरबारी महाबली और रामबली जी राजमाता। महाराज ने कहा कि मैं अपनी दूसरी शादी की और दूसरी रानी लाई इसलिए कि अपने सुख और चैन के लिए नहीं बल्कि अपने दोनों बच्चों की परवरिश करने के लिए, बच्चन के देखभाल करने के लिए लाए हैं। तो क्या मेरी ये 20 साल 18 साल की जवानी बच्चों की देख रेख करने के लिए आई है? और क्या करे आई है भाई? महाराज चाहे खातिर लाए हैं, अब वही जाने आप जानो हम। अरे ये बुढ़ा शादी करके ले आया मुझे मेरी बर्बादी करने के लिए, मेरी जवानी को तबाह करने के लिए। कहा ये 60 साल का और कहा मैं 20 साल की, 40 साल का है। अरे मुझे का फर्क है कि लेकिन नहीं, मैं अपनी जवानी बर्बाद नहीं करूंगी। मैं बच्चों की परवरिश करने के लिए नहीं आई और ना कि इस तुम्हारे राज ताजमहल को देख के आई हूँ। ना जाने क्या देखा था मेरे माँ बाप ने जो कि तुम जैसे बुढ़े के साथ मेरी शादी कर दिया। फिर क्या करे आए हुए? रामबली महाबली एक अनार सा बीमार कसम उड़ान छल्ले की। महाराज अगर रातंग ना मचा दी तो मेरा नाम महारानी कामनी नहीं। क्या कहा? एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार, कसम उड़ान छल्ले की और आतंक मचा दूंगी, यही तो कहे हो। क्या? एक अनार 100 बीमार, अरे कसम उड़ान छल्ले की, बुढ़े की काया बदल दूंगी। एक अनार 100 बीमार, कसम उड़ान छल्ले की, बुढ़े साया पलट दूंगी। साया पलट दूंगी, काया बदल दूंगी। रामबली दरबारी क्या कहा? एक अनार 100 बीमार, अरे एक अनार 100 बीमार, कसम उड़ान छल्ले की, काया बदल दूंगी। क्या कहा? जब न ले पावा कर तो न ले आवा कर, कोनो जरूरी है का? एक अनार 100 बीमार, हम तो ले आते हैं। एक अनार 100 बीमार, कसम है उड़ान छल्ले की,
साया पलट दूंगी। और महाबली कान खोल के सुन लो, अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो कसम हमारी जवानी की बर्बाद करके रख दो। अगर ऐसा कुछ ना की तो समझ लो मेरा नाम महारानी कामनी नहीं है और मैं चल रही। चला तुम लोग क्या क्या अरे पहले महारानी पूरी बात समझ लियो। आप कहा तो चल रही हूँ, तो वही कहा तो चलत हो। ठीक है मैं चल रही हूँ और आप तुम दोनों जल्दी आओ। हाँ आप चलो हमारे। सुनो अब महाराज जौन मेहरारू लाए ना कि हमारे सबके गत खुदे हो जाए। महाराज 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 एक सुधारू न पई है। महाराज मेहरारू नहीं लाए, हैं? मेहरारू नहीं लाए, अपने जान कुकुरा लाए हैं। एका हैजा खाए। हैं? अरे महाराज इतना पहलाए गए रहे हो, आए लौटे तो जोड़ी मेढ़ी का लौटे हो। हैं? ये भैंस महाराज ये भैंस का ले आए हैं। हैं? भला बताओ। अरे यार यही से लोग बाग भैया जौन कह के पास सही आए। भैंस न लावे आड़ी पाड़ी, भैंस न लावे आड़ी पाड़ी और मेहर न लावे आन का छाड़ी। ये कहो का छाड़ी न होई भाई या ओढ़री कबो न सुधरी। ये बात जान लियो, हैं? वही महारानी जी कबो हमका तुमका अंगुरी नहीं उठाई। हाँ यार हैं? ये औते मान हमार तो हाँ चरसा बिगाड़ दीन। अरे बाल दैया अब का होई भगवान। और हमें गुस्सा लाग गया ना तो कसम भगवान की राम बलि हम नौकरे छोड़ दे। या एक का नाम है? ये महारानी कमीनी आए। कमीनी नहीं साले कहो कुतिया है। फिर कामनी भैया महाबली एका हैजा खाए। ये जब से आए गए जानो हमार तुम्हारे यहाँ बसर न होई कहा यार। बसर? आओ चली चला जाए। चलो आओ चली चला जाए। महाराज से बतावा जाए कि महाराज तुम मेहरारू नहीं भैंस ले आए हो। कौन है रे भैंस? यहाँ अच्छा मुझे बेवकूफ बना रहे हो? क्या कहा? हम राजमाता आवत रही ने और ये कहीं महाराज मेहरारू नहीं कुकुर ले आए हैं। और क्या कहा? भैंस नलाना आड़ी पाड़ी। ये कहीं नहीं ये कहीं नहीं। क्या कहा? हमको मसलो नहीं जाए वही कहीं नहीं। भैंस नलाना आड़ी पाड़ी और मेहर नलाना आन का छाड़ी। कसम हमार जवानी की अगर बर्बाद करके ना लाटी तो मेरा नाम महारानी कामी नहीं है। अब हमका रुक जाओ, अब हमका खाली हमका सबका टहल बताओ बस। हमका सबका टहल बताओ। ठीक है दरबारी रामबली और महाबली, जैसा मैं बताऊंगी वैसे ही तुम लोगों को करना है। आप जैसा कहो वैसे करब। लेकिन महाराज तो राजा महाराजा ही कौन कमी है? कौन कमी है महाराज में? अरे कमी उस बुढ़े में जो सुख और चैन मुझे चाहिए वो ये बुढ़ा नहीं दे सकता है, क्योंकि कहा इसकी उम्र 60 साल और कहा मेरी उम्र 20 साल। मैं जवानी में भरपूर और ये बुढ़ा हेलकट 7:45 है। ठंडे में लाइट नहीं आती और चला है मेरे साथ सुहाग रात मनाने। बुढ़े तूने ये माला छोड़ के मेरे साथ शादी किया है। तेरी शादी को मैं नहीं मानती। रामबली और महाबली मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, बुढ़ा मिल गया। क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल
कैसे सब तो लाए आटा बुट्टा भाटा लेके आ गया, मैं हो गई बदनाम, मुझे भुट्टा मिल गया, बुड्ढे। अरे अग्नि का आवाज सो रहा हूँ, पल में परलय गुजारूंगी और बगावत करने वाले का सीना फाड़ डालूंगी। ऐसा कुछ ना की तो कसम हमारी जवानी की, समझ लो मेरा नाम महारानी कामनी नहीं। ऐसा ना किया तो क्या कहें? हमारा नाम महारानी कमीनी नहीं, कामनी नहीं साले दामनी। अब चलो नहीं हमारा तुम्हारा बर्बादी हुई। चलो भाई, अब हमका लागत अब हमका नौकरी छोड़े के पड़ी। अब हमका जना था महाराज की जिंदगी बढ़ेगा नहीं ना, नीचे नीचे जानो घटेगा है कहा बे। अब महाराज जौन जिएगा 6 महीना ना, अब वो 3 महीना में खत्म। आओ चलिए देखा जाए कि महाराज कौन तरह सुहाग रात मनावत। हैं? चलो देखा जाए यार कि महारानी सुहाग रात मनावत की महाराज बनावत। चल